क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7B के बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इंडेक्सेस यानी एक्सपोनेंट्स के हैं और ये पार्ट 4 है। चलते हैं इसमें, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये है पहला 6 क्वेश्चन नंबर है, सॉल्व फॉर x and y if अंडर रूट 32 to the power x divided by 2 to the power y plus 1 equal to 1 and 8 to the power y minus 16 to the power 4 minus x by 2 equal to 0। चलिए देखते हैं, चालू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है अंडर रूट ऑफ 32 एंड की होल पावर कितनी है, x है, डिवाइडेड बाई है 2 to the power y plus 1 इज इक्वल टू 1। चलिए पहले डिवाइड कर दीजिए इसको। पहले तो ये देखते हैं क्या ये 32 टू दी पावर अंडर रूट एक्स है, मतलब x बाई 2 हो जाएगी पावर, और डिवाइडेड बाई ये 2 टू दी पावर कितना है, y प्लस 1 है, इज इक्वल टू 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको 2 टू दी पावर कितना लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। तो ये 2 टू दी पावर 5 हो गया और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, x बाई 2 है, और ये 2 टू दी पावर इधर चला गया, y प्लस 1 हो गया। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 टू दी पावर कितना बन जाएगा, ये 5x बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर y प्लस 1। 2 बेस इसके इक्वल है, ये हट जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x बाई 2 इक्वल टू y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। ऐसे ही अब हमें सेकेंड वाली लेनी है। सेकेंड वाले में देखो क्या होता है, ये दिया हुआ है 8 टू दी पावर y है, माइनस 16 टू दी पावर है 4 माइनस x बाई 2 और इक्वल टू 0। तो चलिए पहले ये 8y हो गया इज इक्वल टू 16 टू दी पावर 4 माइनस x बाई 2 हो गया। ये 2 टू दी पावर 3 है तो 2 टू दी पावर 3 कर दिया और होल पावर इसकी y है, ये 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा और होल पावर कितनी है, 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर पावर इसकी, सो 2 टू दी पावर 3y हो गया इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 एंड 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो 2 इसके बेस इक्वल हो गए तो पावर भी सेम हो जाएगी, सो ये 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 4 माइनस एक्स बाई 2, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 हो गया और माइनस का 4x बाई 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2x हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। मतलब अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कोई सा तो एक इक्वल करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो चलिए 3 5 जा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और माइनस का 2 3 जा 6y हो जाएगा और इसका 2 3 जा 6 आ गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ x भी है साथ में बच्चों, और यहाँ 2 2 जा 4x हो गया और प्लस का 2 3 जा 6 हो गया, y इक्वल टू 16 2 जा 32। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 ऑफ x हो जाएगा। ये ऐड कर दीजिए तो ये 38 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 38 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा। तो 19 2 जा 38 हो गया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, सो द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन विच वन, फर्स्ट में रख रहा हूं तो फर्स्ट को पहले लिख लो बच्चों, जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो 5x है माइनस का 2y है इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 5 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 हो गया। ये 10 हो गया, इस 2 को इधर लाएंगे माइनस 2 हो जाएगा, 2y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 8 और ये 2y, देन y इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। सो 2 4 जा 8 हो गया, तो y कितना आ गया 4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई कितनी 2 और y कितना आ गया 4 आ गया, और यहीं पर ये आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट का ये फर्स्ट है, x अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर b है, होल पावर a प्लस b माइनस c है। ऐसी x अपॉन b है अपॉन x की पावर c है, ऊपर b प्लस c माइनस a है। यहाँ x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a है, होल पावर c प्लस a माइनस b हो गया। तो चलिए लिखते हैं बच्चों इसको। सो x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b एंड होल पावर इज, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बच्चों, राइट हैंड साइड अपने आप आएगी। इनटू क्या है, ऊपर पावर कितनी है, ये है a प्लस बी माइनस सी। फिर से x की पावर a है अपॉन x की पावर b है बच्चों। x की पावर b है यहाँ, और अपॉन x की पावर c हो गई, और होल पावर कितनी है बच्चों, ये है b प्लस सी माइनस a। ऐसे ही फिर है x की पावर c है अपॉन x की पावर a है, एंड होल पावर इज c प्लस a माइनस b। चलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर a माइनस b हो जाएगी, और होल पावर कितनी हो जाएगी, ये हो गई a प्लस b माइनस c हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, b माइनस c हो गया, एंड होल पावर इज b प्लस c माइनस a हो जाएगा। ऐसी x की पावर c माइनस a हो जाएगा, एंड होल पावर इज c प्लस a माइनस b हो जाएगा। अब पावर ऑफ पावर है तो इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x टू दी पावर कितना हो गया, a माइनस b हो गया, और साथ में ये a प्लस b हो गया, और ये माइनस का c भी है। चलिए इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ x टू दी पावर यहाँ b माइनस सी है, और ऊपर पावर जो बची हुई थी ये b प्लस सी माइनस a है। ऐसे यहाँ फिर x टू दी पावर कितना है, c माइनस a है, और ऊपर पावर कितनी है, c प्लस a माइनस b है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके ये ध्यान से देखो जरा क्या हो गया कि x की पावर, अब x बेस इक्वल हो गया तो सारे के सारी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये x टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी माइनस सी हो गया, फिर प्लस b माइनस सी हो गया, और b प्लस सी और माइनस का a हो जाएगा। इसके बाद प्लस का ये c माइनस a हो गया, और यहाँ c प्लस a माइनस b हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, a माइनस बी किसके साथ, और इसके साथ, दोनों के साथ करना है। तो x टू दी पावर देखो इसके इसके साथ लेते हैं, पहले a माइनस बी की पहले किससे कर रहे हैं, a प्लस बी से कर रहे हैं। फिर माइनस है हमारे पास, c की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, a माइनस बी से हो जाएगी, और प्लस ऐसे इसमें देखना है b प्लस सी है, इसकी मल्टीप्लाई यानी b माइनस सी हो जाएगा। पहले है b माइनस सी बच्चों, ये इसकी b प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर माइनस का a पड़ा हुआ है तो यहाँ b माइनस सी हो गया। फिर प्लस है c माइनस a है, इसकी मल्टीप्लाई c प्लस a से कर रहा हूँ मैंने, और ये माइनस का b पड़ा हुआ है, इसमें c माइनस a हो गया। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस का सी ए हो जाएगा और प्लस का बी सी हो जाएगा, फिर प्लस ऐसे ही यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों से, माइनस का ये ए बी आ जाएगा और प्लस का ये ए सी हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ये बी सी है और प्लस का ए बी हो जाएगा। चलिए बच्चों और देखते हैं जरा, यहाँ से देखो माइनस का ए स्क्वायर यहाँ है तो माइनस का प्लस का ए स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है तो ये बी स्क्वायर यहाँ है, वो माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ऐसे सी स्क्वायर माइनस है और ये प्लस है, पूरा कैंसिल हो गया। ऐसे ही और देखिए यहाँ सी माइनस ए है, ये सी ए है तो सी ए और यहाँ ए सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बी माइनस का है यहाँ ए बी प्लस का है, कैंसिल हो गया, यहाँ से बी सी माइनस का है यहाँ बी सी प्लस का है, कैंसिल हो गया। मतलब बची जो x की पावर 0 और x की पावर 0 जो है वन होती है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट आ गया है, चलो देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं जरा। ये दिया हुआ है x टू द पावर a है फिर b माइनस सी है, अपॉन में क्या है, ये है x टू द पावर b है और a माइनस सी है, डिवाइडेड बाई है x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a एंड होल पावर इज कितना है, ये c है, ये लिया है हमने लेफ्ट हैंड साइड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के साथ अब क्या होता है। ये पावर जो है आपकी दोनों के बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी x टू द पावर कितना हो जाएगा, a है b माइनस सी हो जाएगी, माइनस का b आ जाएगा, यहाँ a माइनस सी हो गया। इसमें देखो ये इनटू हो जाएगा और ये पलट जाएगा, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b हो जाएगा और पूरे की पावर c रहेगी। अब इसको और सॉल्व करना है तो x टू द पावर देखो कितना हो गया, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ a है यहाँ b माइनस सी हो गया, फिर माइनस का b है और a माइनस सी हो गया, और यहाँ देखिए क्या बचा है, यहाँ x टू द पावर a माइनस b हो गया ये, और पूरे की पावर c है तो वो c यहाँ आ गया। अब ये पावर पूरी ऐड हो जाएगी, ऐड होकर के क्या आएगा वही हमें देखना है। यहाँ x टू द पावर a b माइनस सी है, माइनस का b हो गया, a माइनस सी है, और यहाँ ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया, a माइनस बी और साथ में ये c। चलिए x टू द पावर अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो a b हो गया, माइनस का a c हो गया, इसमें माइनस का a b हो गया, प्लस का b c हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का ए सी हो जाएगा और माइनस का बी सी हो जाएगा। चलिए अब देखने का नंबर है, माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी है, ए सी प्लस का है, यहाँ ए सी माइनस का है, यहाँ ए बी माइनस का है, यहाँ ए बी प्लस का है। इट मीन्स की एक्स की पावर 0 हो गया और ये 0 1 के इक्वल होती है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है बच्चों, और यही हैंड्स प्रूफ हो गया। थोड़ा संभाल के करना बच्चों और सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 8th क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है ये, इफ a टू द पावर x is equal to b and b to the power y is equal to c and c to the power z is equal to a, then prove that x y z is equal to 1। तो चलिए एक एक लिखते हैं और चालू हो जाते हैं। तो a टू द पावर x is equal to b है, तो यानी ये b की वैल्यू निकल गई है हमारी। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया, b लिख लीजिए, तो b इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब सेकंड इक्वेशन है b टू द पावर y इज इक्वल टू c है, तो पहले सही करके लिख लो, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b टू द पावर y, b की वैल्यू रख दो कौन सी, ये वाली, तो यहाँ है a टू द पावर x और पूरे की पावर हो गई y, तो c आ गया, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, a टू द पावर x y हो गया। अब लास्ट में एक और इक्वेशन दी हुई है, वो दी हुई है c टू दी पावर z, यानी c टू दी पावर z इज इक्वल टू a है, तो इसको सही कर लीजिए, a इज इक्वल टू c टू दी पावर z। अब यहाँ से c की वैल्यू ये वाली रखनी है आपको,
तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, c की पावर वैल्यू क्या है, a की पावर एक्स वाई है और पूरे की पावर कितनी है, z है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड है, लेकिन यहाँ a टू दी पावर 1 है इसलिए क्या हो जाएगा, पावर बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, या यूं कह दीजिए कि एक्स वाई जेड जो है वो 1 के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया ये भी। तो ये भी आपका हो गया प्रूव भाई। इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है इसमें। देखो इसमें क्या कहा है, इफ है ये a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z, इसको हम k कर लेंगे लेट, और ये b स्क्वायर इक्वल टू ac दिया हुआ है, देन प्रूव दैट y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। चलिए पहले और लास्ट को लेते हैं, तो a टू दी पावर x इक्वल टू k हो गया, दैट मीन्स कि a इक्वल टू k टू दी पावर 1 अपॉन x हो गया। ऐसे दूसरे वाले को ले लीजिए, बीच वाला यानी कि y यानी b टू दी पावर y है, ये इक्वल टू k है, देन b निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, k टू दी पावर 1 अपॉन y हो जाएगा। ऐसे एक और बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं, ये है c टू दी पावर z इक्वल टू k है, देन c की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, k टू दी पावर 1 अपॉन z। अब इसके बाद एक और इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसे भी लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसमें सारी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले बी की ये वाली वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, k टू दी पावर 1 अपॉन y और इसका होल स्क्वायर, a कितना है, ये है k टू दी पावर 1 अपॉन x, इंटू c कितना है, ये है k टू दी पावर 1 अपॉन z। अब ये हो जाएगा k टू दी पावर कितना हो जाएगा, k टू दी पावर हो गया ये 1 अपॉन y इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 अपॉन y हो जाएगा, इक्वल टू k टू दी पावर, ये दोनों ऐड हो जाएगी तो 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन z हो जाएगा, बेस सेम हो गई तो पावर भी सेम हो जाएगी। सो 2 अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z हो गया। सो 2 अपॉन वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये एक्स जेड आ जाएगा, तो जेड यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इसको पलट दीजिए, पलटने पे देखो क्या होता है, ये y अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स कर दीजिए, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू हो जाएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड, और यही बच्चों हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया है और आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 5 टू द पावर माइनस p इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस q इक्वल टू 20 टू द पावर r, सो दैट 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों पहले इसको हम ले लेते हैं, यानी ये 5 टू द पावर माइनस p है इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस q है इक्वल टू 20 टू द पावर r है। तो पहले फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, 5 टू द पावर माइनस p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 टू द पावर r। यहाँ पर इसको हमें k ही लेना पड़ेगा बच्चों, उससे नहीं काम चलेगा। तो चलते हैं फर्स्ट और लास्ट अब लेते हैं ये, तो ये 5 टू द पावर माइनस p है इज इक्वल टू k हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो k टू द पावर माइनस का 1 अपॉन p हो जाएगा। चलिए ये एक वैल्यू हो गई आपकी, और इधर ले लीजिए 4 टू द पावर माइनस q है इक्वल टू k कर दीजिए, तो 4 की जो वैल्यू आ जाएगी k टू द पावर माइनस 1 अपॉन q हो जाएगा। अब एक और लास्ट बचा रह गया, उसको भी देख लेते हैं, ये है 20 टू द पावर r इक्वल टू k है, सो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू द पावर 1 अपॉन r हो जाएगा। अब बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ये जो 20 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन r। देखो 5 की वैल्यू ये दी हुई है, ये 5 की वैल्यू कितना लिख दें, k टू द पावर
माइनस का 1/p इंटू 4 की वैल्यू ये दी हुई है k टू द पावर माइनस का 1/q इजिकल टू कितना है k टू द पावर 1/r है। अब ये पावर है सारी ऐड हो जाएंगी तो k टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1/p हो जाएगा माइनस का 1/q इजिकल टू k टू द पावर 1/r। जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम हो जाएंगी तो 1/p माइनस का है माइनस का 1/q इजिकल टू 1/r हो जाएगा। अब सबको राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो लेफ्ट में 0 बच जाएगा तो 1/p हो गया प्लस का 1/q हो गया प्लस का 1/r। अब इसको सही करके लिख दीजिए तो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू 0 एंड हैंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कह रहा है इफ m डज नॉट इक्वल टू n देन m प्लस n टू द पावर माइनस 1 m टू द पावर माइनस 1 प्लस n टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू m टू द पावर x और n टू द पावर y। सो दैट करना है हमें x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलते हैं इसको भी शो करने की कोशिश करते हैं। लिख लेते हैं पहले m प्लस n इसकी होल पावर -1 है। ये वैसे पसंदीदा क्वेश्चन है बच्चों टीचर का। ये -1 हो जाएगा m की पावर प्लस n टू द पावर -1 है इजिकल टू m टू द पावर x है और n टू द पावर। ये टीचर का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होता है। इसको पहले पावर को 1 प्लस में कर लेते हैं तो 1 में क्या हो जाएगा ये m प्लस n हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ 1/m आ जाएगा प्लस का 1/n आ जाएगा और ये m टू द पावर x हो गया और n टू द पावर y हो गया है। तो चलते हैं देखते हैं इसमें और आगे क्या हो गया। एलसीएम लेना है बच्चों 1/m प्लस m है यहाँ पे और ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा mn आ जाएगा। तो यहाँ n हो जाएगा और प्लस का m हो जाएगा ये। इस इक्वल टू कितना हो गया m टू दी पावर x हो गया n टू दी पावर y हो गया। इसमें से ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1/mn बच गया और m टू दी पावर x हो गया और n टू दी पावर y हो गया है। अब ये क्या हो गया ऊपर ले जाएंगे तो m टू दी पावर -1 हो गया और n टू दी पावर -1 हो गया इजिकल टू m टू दी पावर x हो गया और n टू दी पावर y है। ऊपर की पावर जो है वो कंपेयर करेंगे बेस सेम दिखा है बेस सेम बेस वाले की पावर सेम हो जाएगी यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई ये -1 आ गई। दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू -2 हो जाएगा और इसको इधर ले चलते हैं तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। चलिए बच्चों ठीक है हो गया है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और ये कह रहा है इफ 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 25 टू द पावर x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस x। तो पहले लिख लेते हैं 5 टू द पावर कितना है x प्लस 1 इज इक्वल टू है 25 टू द पावर x माइनस 2। चलिए ये तो 5 की पावर ही रहने दीजिए x प्लस 1 लेकिन ये 5 की पावर 2 है और यहाँ x माइनस 2 पहले से ही है। इसका मतलब बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x और इधर जाकर के माइनस का 4 हो जाएगा। अब 2x को इधर ले जाइए x माइनस 2x हो गया और 1 को इधर ले आइए तो माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस कैंसिल विद माइनस यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो 3 टू दी पावर x माइनस 3 निकालनी थी इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस x की वैल्यू निकालनी थी। चलो देखते हैं तो 3 टू दी पावर x कितना है 5 है तो 5 माइनस 3 हो जाएगा
इंटू 2⁻³ हो जाएगा। देखते हैं 3 कितना बच गया, 2 बच गया यहाँ से, और यहाँ 2⁻² बच जाएगा। यानी ये 3⁻² कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 2⁻² यानी कि नीचे आके ये पावर प्लस की हो जाएगी, तो 9 इंटू 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये 9/4 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 and 1/4 हो जाएगा, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 13 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 4x+3 इक्वल टू 112 प्लस 8 इंटू 4x, फाइंड द 18x⁻3x। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले लिख लेते हैं इसे। 4x+3 है यहाँ, इक्वल टू कितना है, 112 प्लस 8 इंटू 4x है। सॉल्व करना रह गया है बच्चों इसको, चलो देखते हैं सॉल्व करके कैसे आता है ये। तो इसमें आ जाएगा यहाँ 4 इसको x कर दीजिए इंटू 4 कर दीजिए, और इसका 2 हो गया 112 प्लस 8 इंटू 4x। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 जा 16 और 4 जा 64, और इधर कितना बच गया बच्चों, ये बच गया आपका 112 और प्लस का 8 इंटू 4x। चलिए इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 4x माइनस 8 इंटू 4x इज इक्वल टू कितना है, 112। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 8 कॉमन आएगा, इंटू 4x कॉमन आ जाएगा, तो 8 जा 64 और माइनस का यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 112 हो गया। अब इसमें 4 इंटू 4x इंटू 7 बच जाएगा, यहाँ 112 हो गया, तो 4x जो बचा देखते हैं, 112/8 बच गया और इंटू 7 हो गया। पहले 7 से कैंसिल करते हैं, तो 7 1 जा 7, 4 11 होगा, और 7 6 जा 42, फिर 8 से काटिए, 8 1 जा 8 और 8 2 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 है और इसकी होल पावर x है, और यहाँ केवल 2 बचा रह गया है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इसकी पावर 1 ले लेंगे, तो 2x कितना आ गया बच्चों, 2x इक्वल टू 1 आ गया है। इसका मतलब ये है अब हमारी x की वैल्यू निकल सकती है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल टू 1 आया है, तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। वैल्यू हमें ये फाइंड करनी थी, किसकी फाइंड करनी थी बच्चों, ये लिखनी थी 18x⁻3x, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो देखना पड़ेगा बच्चों कितना आएगा। चलिए लिख करके देखते हैं, ये 18 है, x की वैल्यू 1/2 रख दी गई, और यहाँ पावर 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 9 जा जाएगा बच्चों, तो ऊपर क्या बच गया, 9 टू दी पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई। अब इसको क्या करेंगे, 3 टू दी पावर 2 कर दीजिए, और इसकी पावर 3/2 है, सो 3 टू दी पावर कितना हो गया, 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 3 बच गया, और ये किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे जल्दी कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 हमारा। ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू निकालने, तो पहला इसमें 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो पहले लिख लेते हैं हम, ये है 4 टू दी पावर कितना है, x है, और कितना है बच्चों, ये 4 टू दी पावर x है, और माइनस की 1 है पावर, इनटू है 0.5, इसकी पावर कितनी है, ध्यान से देखिए 3 - 2x है, इक्वल टू कितना है, 1/8 है, और होल पावर इसकी माइनस की x है।
चलिए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इसको सॉल्व करने पर। x ही निकालना है इससे, तो देखना पड़ेगा x के लिए क्या होगा इसका। सिंपली सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, 2 की पावर में ले आते हैं। हर एक को 2 की पावर में लाना है बच्चों। 2 की पावर 2 है, ये होल पावर कितनी है, x माइनस 1 है, इनटू इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, एंड होल पावर कितनी है, 3 माइनस 2x है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन इसको 8 कर देंगे तो पावर इसकी प्लस की हो जाएगी। चलिए देखिए ये 2 टू द पावर कितना आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, और यहाँ कितना 1/2 बचा, इंटू बचा है 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 2x, और यहाँ 2 टू द पावर 3 हो गया, और ऊपर पावर कितनी है हमारी x है, और सिंप्लीफाई करिए तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ 2x माइनस 2 हो गया, इनटू ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएंगे, यानी 2 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ 2x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर कितना हो गया ये 3x हो गया। यहाँ पावर अब ऐड हो जाएगी, सो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 होगा, प्लस का 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 टू द पावर 3x हो गया, यानी कि अब पावर बेस सेम हो गया तो पावर सब सेम हो जाएगी। तो इसको सही कर लेते हैं, तो यह हो गया 2x माइनस 2 प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x, 2 और 2 4x हो गया बच्चों यहाँ, और ये माइनस का 5 हो गया, इस इक्वल टू कितना है 3x हो गया, सो 3x इधर ले आइए तो माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 5 हो गया, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये सेकंड पार्ट भी यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो सेकंड पार्ट की ओर भी बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड पार्ट में कह रहा है a टू दी पावर कितना है 3x है, और प्लस का 5 है, और होल पावर इसकी 2 है, इनटू a टू दी पावर कितना है x है, और इसकी होल पावर कितनी है 4 है, ये इक्वल टू में भी दे रखा है कुछ, a टू दी पावर कितना है 8x है, और प्लस का 12 है, ये ऊपर दिया हुआ 8x प्लस 12, तो सबको a की पावर में ही चेंज करना था। चलिए ये पावर ऑफ पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a टू दी पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस 5 है, इंटू a टू दी पावर ये 4x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ a टू दी पावर 8x प्लस 12 है, पावर ऐड हो जाएगी, सो a टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x हो जाएगा, और प्लस 2 5 जा 10, और यहाँ कितना है 4x और है पावर, इक्वल टू a टू दी पावर 8x हो गया, प्लस का 12 हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो यह हो गया 6x प्लस का 10 हो गया, प्लस का 4x है, इक्वल टू 8x प्लस 12। चलिए 6 और 4 कितना हो गया 10x हो गया, और प्लस का 10 हो गया इक्वल टू 8x हो गया, प्लस का 12 हो गया, 8x को इधर ले जाइए तो 10x माइनस ऑफ 8x इक्वल टू 12 माइनस 10 हो जाएगा, ये बचा 2x इक्वल टू 2 बच जाएगा, और x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, x कितना आ गया 1 आ गया, और यही आपका आंसर है, यानी x की वैल्यू आसानी से निकल गई। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी में ही क्वेश्चन वही है, और हमें यहाँ से निकालना है तो x निकालना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड पार्ट को। ये दिया हुआ है 81 टू दी पावर कितना है 3/4 है, चलिए माइनस है 1/32 है, इसकी होल पावर कितनी है माइनस का 2/5 है, प्लस x है, और ये 1/2 टू दी पावर कितना है माइनस का 1 है, इंटू 2 टू दी पावर 0 है, इज इक्वल टू 27 हो गया। चलते हैं देखते हैं ये 81 किसकी पावर होगी बच्चों, ये हो जाएगी 3 टू दी पावर 4। चलिए 81 जो है 3 टू दी पावर 4 हो गई, तो 3 टू दी पावर 4 हो गई, और ऊपर पावर 3/4 है, ये इंटू में आ जाएगी 3/4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी पावर, तो ये 32 टू दी पावर कितना हो जाएगा प्लस का 2/5 हो जाएगा, प्लस का x है,
और ये ऊपर पावर जाएगी तो भी ये प्लस हो जाएगी, तो इंटू 2 हो जाएगी, पावर प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये इंटू 2 to the power 0 मतलब 1 हो गया, और ये 27 आ गया। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ 3 to the power 3 बच गया, और माइनस का ये बचा 2 to the power 5 है बच्चों, ये इंटू 2/5 और है, और प्लस का यहाँ कितना बच गया, 2x बच गया, इजिकल टू 27 बच गया। 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये 3 to the power 3 कितना होता है, 27 होता है, माइनस 2 to the power 2 कितना हो जाएगा, यानी 2 to the power 2 लिख लीजिए पहले, प्लस का 2x हो गया, इजिकल टू 27। ये 27 इधर जाकर के कैंसिल कर देगा इसको। बच गया कितना, माइनस का 4 बच गया, और 2x बच गया इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और यहीं पे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये क्या कह रहा है देखते हैं जरा इसको भी। ये है 2 to the power 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 to the power कितना है, ये 3x प्लस 1 है, और प्लस का कितना है, 48 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 to the power 3x इंटू 2 to the power 3 हो गया, इज इक्वल टू 2 to the power 3x है इंटू 2 to the power 1 हो गया, और प्लस का 48 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 3x इंटू ये 2 to the 4 to the 8 आ गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 2 to the power 3x है इंटू 2 है, और प्लस का 48 है। इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो ये 8 इंटू कितना है, 2 to the power 3x है, और माइनस का यहाँ 2 इंटू 2 to the power 3x हो जाएगा, इक्वल टू 48। 2 to the power 3x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, 8 माइनस 2 बच गया, जो कि यहाँ 48 के इक्वल है। तो 2 to the power 3x है, और यहां से बचा 7 बचेगा बच्चों, नहीं 6 बचेगा। एट माइनस 2 6 बचता है बच्चों, तो यहां आ गया 48। सो 2 to the power 3x इक्वल टू कितना हो गया, 48 अपॉन 6, और 6 8 जा 48, तो यहाँ हो गया 2 to the power 3x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स कि 2 to the power 3x इक्वल टू 2 to the power 3 हो जाएगा। तो ये 3x इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3x 3 है, तो x इक्वल टू 3/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहीं पर ये आंसर भी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलने वाला है बच्चों, सेकेंड लास्ट शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बहुत ही ज्यादा आते हैं और जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो फिर भी ध्यान से सॉल्व करना सीखेंगे आप लोग। ये आ जाएगा 3 इंटू 2 to the power x है, प्लस का 1 है, माइनस 2 to the power x प्लस 2 है, और प्लस का 5 है, इक्वल टू 0 है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 to the power x, और इसकी और मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर 3 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 to the power x है इंटू 2 to the power 2 हो गया, और प्लस का 5 है, इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ तो हो जाएगा 3 इंटू 2 to the power x है, और प्लस का 3, और ये 5 8 कर लेंगे बाद में, पहले इसको देख लेते हैं, 8 ही कर लीजिए आप। माइनस का ये 2 to the power x है, और इंटू 2 to the power 2 जो है 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ये 4 है और ये 3 है, तो कितना बच जाएगा, इसमें से 2 to the power x कॉमन लेना है, तो ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड भेज देते हैं पहले, तो यहाँ 8 रहने दीजिए, और यहाँ 4 इंटू 2 to the power x इधर आ जाएगा, राइट, ये आकर के माइनस का हो जाएगा, 3 इंटू 2 to the power x हो जाएगा। सो 8 इजकल टू कितना हो जाएगा, इसमें 2 to the power x कॉमन ले लिया आपने, तो 4 माइनस 3 बच गया।
सो 8 इजकल टू 2x इंटू 1 बच गया। इसको हम ले सकते हैं 2 3 और यहाँ 2x है तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ढंग से समझ लेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। और जहां नहीं समझ में आए कमेंट्स करके एक बार जरूर बोलना है आपको क्या नहीं समझ में आया है, मैं प्रयास करूंगा आपको। चलिए देखिए, ये है आपका 9 to the power x + 2 है और इज इक्वल टू 720 है और प्लस 9 to the power x है। चलिए ये 9 to the power x इंटू 9 to the power 2 हो जाएगा, इसको इधर ले आ दीजिए तो 9 to the power x है इक्वल टू 720 है। तो देखिए 9 to the power x हो गया और 9 to the power 2 81 होता है, माइनस का 9 to the power x इक्वल टू 720। अब क्या करना है, ये 9 to the power x है बच्चों, यहाँ 9 to the power x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 81 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 720। सो 9 to the power x यहाँ 80 हो गया इक्वल टू 720 हो गया। सो 9 to the power x इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 80, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 9 जा जाएगा 72। सो 9 to the power x इक्वल टू 9 आ गया, 9 की पावर 1 कर लेंगे तो बेस सेम होगी तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि बच्चों समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और पढ़ाई इतनी करिए कि वो लाइफ में सबसे ऊपर आपको ले आए और इसी से आप लोगों का जीवन सही चलता है। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।